वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ई सी। इट मीन्स एम इंग्लिश क्लासेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा ट्रेलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने किसी भी मूवी का या फिल्म का ट्रेलर देखा होगा जिसमें आपने एक्टर, एक्ट्रेस, विलियन और विलेनिश को देखा होगा, जो मिलकर एक स्टोरी तैयार करते हैं और उसी का नाम दिया जाता है मूवी या फिल्म। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने 4 ही आर्टिस्ट का नाम क्यों मेंशन किया, आपके सामने क्यों रखा, क्यों बताया, क्योंकि जो वो 4 होते हैं आर्टिस्ट, वो किसी भी मूवी में या फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर उनमें से हम सेलेक्ट करें तो 2 ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी सुपर से ऊपर, यानी सुपर कह सकते हैं। एक एक्टर और दूसरा एक्ट्रेस, जो उन्हीं पे कोई भी मूवी या फिल्म डिपेंड रहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, तो दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश, एंड I am going to start the complete course of spoken and grammar for beginners as well as advanced level. And this video will be so different in YouTube history and you will feel that you are sitting in the class. So let's begin. दोस्तों, फर्स्ट मेरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। इसको दोस्तों कम्युनिकेशन नहीं पढ़ते हैं, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है while speaking time in English language, then you are nothing. Your English is not so good if your pronunciation is not so good. So pronunciation is very important while speaking time. So let's come to the point. दोस्तों, बता दें कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार या संवाद, और स्किल का मतलब होता है दोस्तों क्षमता। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हाउ कैन वी स्ट्रॉन्ग आवर कम्युनिकेशन स्किल। हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। दोस्तों, कम्युनिकेशन के सबसे पहले हम लिटरेचर पढ़ते हैं, यानी इजी लैंग्वेज में हम इसे बोले तो बुक। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ा ग्रंथ होता है, बड़े किताबें होते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड लेवल में उसको हम बोलते हैं लिटरेचर, यानी इसका हिंदी होता है साहित्य। अगर इजी लैंग्वेज बोले तो इसमें बुक पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि हम किसी भी स्कूल में जाते हैं या आप अभी तक जिस स्कूल में पढ़े हैं वो एक सब्जेक्ट था, वो इंग्लिश लैंग्वेज आप नहीं सीख रहे थे, उस समय आप केवल क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए आप एक कोर्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज यू नो वेरी वेल all English language is very important because all the totally language of computer in English language in English, but you have no knowledge about English language, we can't operate the computer, you can't understand the language of computer. So दोस्तों, English is very important and the best language of the world. दोस्तों, लिटरेचर यानी साहित्य, हम जब किसी भी क्लास में पढ़ने जाते हैं, अभी तक आपने पढ़ा होगा, वो एक क्या था, सिलेबस था, वो लैंग्वेज नहीं था। तो आज हम जानने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। तो दोस्तों, ये सीख के हम इंग्लिश का बुक हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश का ज्ञान ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हम अपने इंग्लिश को कैसे निखार सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश बुक पढ़ के हम नहीं। दोस्तों, जब हम स्टैंडर्ड लेवल में आगे की क्लास में जाते हैं, जब हम 8th क्लास में जाते हैं, 10th का यानी कि मिडिल स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, इंटरमीडिएट में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उस समय हमें इंग्लिश की रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है। और मॉडर्न एरा में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अर्लियर टाइम इट वाज द मदर लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, बट राइट नाउ इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड एज वेल एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो दोस्तों, लेट्स कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, लिटरेचर हम पढ़ के यानी बुक पढ़ के इंग्लिश नहीं सीख पाते, तो उसके लिए हम लैंग्वेज की क्लास करते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा लैंग्वेज, तभी हम किसी बुक को पढ़ पाते हैं। दोस्तों, हम हिंदी का बुक पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी का नॉलेज है, यानी हिंदी भाषा को हम जानते हैं, लेकिन इंग्लिश
का बुक क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का। दोस्तों तो हम आज बताने वाले इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों जब हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हमें इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है? स्पोकन, उसमें बोलना सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो, लेकिन आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स मिलने वाले हैं इंग्लिश के लैंग्वेज का। सो दोस्तों आइए जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ की रिक्वायर होती है। अगर उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रांग नहीं बना सकते। वो क्या चीज़ है आइए देख लेते हैं। दोस्तों वो एक है रूल। इट मीन्स नियम। नियम में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज में देख लेते हैं दोस्तों, ग्रामर पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे ग्रामर भी बोलते हैं और ग्रामर भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब तक ये हमारा रूट है और ये हमारा फ्रूट है, जब तक हमारा हमें ग्रामर का नॉलेज नहीं है तब तक किसी भी सेंटेंस को अच्छे तरीके से फ्रेम नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते। दोस्तों यदि हम किस सेंटेंस को अच्छे तरीके से नहीं फ्रेम कर सकते हैं, नहीं बना सकते, तो हम कैसे शुद्ध अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं? तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो समझिए कि ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। अगर ये मजबूत है, अगर किसी सेंटेंस को आप सही तरीके से बना लेंगे तो आसानी से आप इंग्लिश लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और बोल लेंगे। तो दोस्तों फोकस करते हैं फर्स्ट पॉइंट। ये चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज दैट सरफेस ऑफ लैंड, ये एक जमीन का स्तर है और हम किसी सीड्स को सो करते हैं, यानी किसी बीज को हम बोते हैं तो एक नन्हा सा प्लांट यहाँ से ग्रो करता है। जब हम इसमें सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वाटर करते हैं, तो इसका रूट स्ट्रांग होते जाता है। और ये जो दोस्तों प्लांट होता है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए, वंस अपॉन अ टाइम इट्स ग्रो एंड बिकम अ बिग ट्री। दोस्तों ये नन्हा सा पौधा जब उसमें हम सिंचाई करते हैं तो इसका रूट मजबूत होता है और ये बड़ा होकर हमें फल देता है। इसका नाम है दोस्तों हमारा स्पोकन और इसका नाम है ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, जब तक इस पेड़ का रूट मजबूत नहीं होगा तो आपको फल मिलेगा? इम्पॉसिबल। वी कांट गेट द फ्रूट इफ द रूट ऑफ दिस ट्री इज नॉट स्ट्रांग। ऐसे ही दोस्तों ये हमारा ग्रामर है। ग्रामर पॉइंट अगर मजबूत नहीं है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों नहीं अच्छे तरीके से, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पे हम पकड़ नहीं बना सकते। तो ये सबसे मेरा पॉइंट है मिस्ट, और जो मजबूत है फाउंडेशन है इसका, जो नींव है वो मेरा स्ट्रांग होना चाहिए। सपोज दैट आप कोई घर बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नींव को, फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं। उस पर हम कितना भी फ्लोर बना सकते हैं। यदि हमारा नींव स्ट्रांग नहीं है तो अगर आंधी आएगा, स्ट्रॉम आएगा, तो पहले ही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी गिर जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, रिम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहले नींव को स्ट्रांग करते हैं। तो ये हमारा है न्यू पॉइंट, यानी कि अपनी मजबूती फाउंडेशन को कैसे करें लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे कि ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। और दोस्तों हम आपको बता दें इस वीडियो लेक्चर में कि हम 2 सीरीज चालू करने जा रहे हैं, एक स्पोकन का, फर्स्ट वन स्पोकन और सेकेंड वन ग्रामर। दोनों का स्पेशल हम सीरीज में अलग अलग एपिसोड में आपको लेकर आएंगे। दोस्तों आइए देख लेते हैं पहले ग्रामर पॉइंट और उसके बाद से स्पोकन पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको फोकस कर रहे हैं पहले रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर पॉइंट पे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। दोस्तों ग्रामर क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं, ग्रामर एक प्रकार का रूल है, यानी कि नियम है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों। The rule which teaches us how to speak, read and write correct is called grammar. In हिंदी लैंग्वेज वह नियम जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है उसे ग्रामर कहते हैं। Once again I repeat, the rule which teaches us
हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट करेक्ट इज कॉल्ड ग्रामर। इन हिंदी लैंग्वेज वह नियम जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है उसे ग्रामर कहते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। दोस्तों आज तक आपने ग्रामर के पार्ट्स के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर। दोस्तों there are 5 kinds of grammar, so let's come to the point. दोस्तों मेरा फर्स्ट इसका पार्ट है, उसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी। इट मीन्स इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। नेक्स्ट इटिमोलॉजी, इसको कहते हैं शब्द विचार। सिंटैक्स, वाक्य विचार। चिन्ह विचार, छंद विचार। दोस्तों आइए जान लेते हैं ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार। वर्ण का इंग्लिश होता है, अंग्रेजी होता है लेटर। दोस्तों हम इसमें लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका हिंदी होता है अक्षर या वर्ण। दोस्तों किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। A letter is the smallest unit of any language, यानी किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। इंग्लिश में जो A, B, C जो ये होता है पूरे Z तक, ये एक लेटर होता है। अगर हम एक साथ कंबाइन करके रखते हैं इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा इटिमोलॉजी। दोस्तों ये लेटर जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स पूरे डेफिनेशन के साथ बताएंगे, अभी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है इटिमोलॉजी। दोस्तों मैंने ऑर्थोग्राफी इसमें हम वर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है मेरा इटिमोलॉजी यानी कि शब्द विचार। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम जानेंगे वर्ड के बारे में। दोस्तों आपको बता दें व्हाट इज वर्ड। दोस्तों अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि लेटर का वैसा समूह जिसका सही अर्थ होता है उसे वर्ड कहते हैं। So look at these words examples। CAT cat, cat मतलब क्या होता है दोस्तों? बिल्ली, यानी इसका सही अर्थ निकल रहा है। ये मेरा वर्ड हुआ, बट इसको हम अच्छे तरीके से नहीं डेकोरेट नहीं सजाएंगे तो मेरा वर्ड होगा लेकिन गलत होगा। आइए देख लेते हैं TAC, यानी कि ये वर्ड कहलाएगा लेकिन ये गलत वर्ड है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है सिंटैक्स। ये व्याकरण का वह भाग है, वह हिस्सा है जिसमें तरह तरह के सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि वर्ड का ऐसा समूह जिसका सही अर्थ होता है वो सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। राम प्लेज मीन्स राम खेलता है, हिंदी इसका हुआ राम खेलता है। तो ये हमारा हुआ सेंटेंस और ये हुआ वाक्य। दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है मेरा पंक्चुएशन। तो चिन्ह विचार, इसे कहते हैं चिन्ह विचार। इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीचेस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन एंड सिंबल्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन, यानी व्याकरण का वह भाग जो हमें चिन्ह और प्रतीक के बारे में अध्ययन कराता है उसे पंक्चुएशन कहते हैं, यानी कि चिन्ह विचार। इसमें हम जानेंगे साइन एंड सिंबल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है मेरा प्रोसोडी। ये ग्रामर का वह भाग है, वह हिस्सा है जिसमें हम तरह तरह के पोएट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कोई कवि होता है, किसी पोएट्री के बारे में, कोई किसी चीज़ के बारे में हमें क्या करता है, अप्रिसिएट करके दिखाता है। जैसे बसंत ऋतु की प्रशंसा, जैसे हो गया वैलेट गीत,
यानी शोक गीत, बहुत सारे ऐसे प्रेम गीत, बहुत सारे जो प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, उसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। और एक बात आपको बता दें दोस्तों, एपिक यानी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसमें जो 2 लाइन का लिखा जाता है उसे दोहा बोलते हैं, और 4 लाइन का जो लिखा जाता है उसे चौपाई बोलते हैं, और जो 6 लाइन का लिखा जाता है उसे हम छंद बोलते हैं। तो ये हुआ, इसका उतना खास मायने नहीं है ग्रामर में, बट जानना जरूरी है। दोस्तों आते हैं, हम जानते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। दोस्तों तो ये है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ग्रामर। आइए देख लेते हैं। दोस्तों मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर 2 टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मैंने इसको फ्रेम किया है, मैंने खुद इसको बनाया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है लॉजिकल और दूसरा है ट्रेडिशनल। यानी कि लॉजिकल ग्रामर जो लॉजिक पे आधारित हो, जैसे कंपटीशन का ज़माना है जो हम आपको बताते हैं दोस्तों, उस पर अगर हम अच्छे तरीके से सेंटेंस को अच्छे तरीके से सेट नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम कंपटीशन अच्छे तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और ट्रेडिशनल आप बात करें तो पहले के ज़माने में जो इंग्लिश बोला जाता था उसमें कोई रूल का यूज़ नहीं किया जाता था, तो वो हमारा ट्रेडिशनल जो परंपरागत व्याकरण बोलते हैं, ये लॉजिक जो तर्क पे आधारित हो, जिसका सही अर्थ हो और उसको सही तरीके से बना सके। तो इसमें दोस्तों देखिए कौन कौन से पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट आर्टिकल्स, कैश, नंबर, जेंडर, पर्सन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, पंक्चुएशन मार्क्स। दोस्तों इस पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे टेंस, सेंटेंस, वॉइस, नरेशन या स्पीच बोलते हैं इसे, फ्रेज, क्लॉज, रिमूवल टू, क्वेश्चन टैग, सिमिली एंड मेटाफोर। तो ये दोस्तों था मेरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा पार्ट्स ऑफ ग्रामर के बारे में, जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ ग्रामर, उसके बारे में पूरे डेफिनेशन के साथ उसका पूरे फैमिली को पूरे डिफाइन करते हुए आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में ये बारी बारी से इजी में मैं ऐसा पढ़ाऊँगा जैसे आपको लगेगा कि मैं क्लास में ही पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। ये मेरा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, और एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर मैंने पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं स्पोकन के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं स्पोकन पॉइंट पे बात करते हैं। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं स्पोकन पार्ट्स के बारे में। स्पोकन में हम कौन कौन से चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों स्पोकन में हम सीखने वाले हैं ग्रीटिंग के बारे में। इट मीन्स इसका मतलब होता है दोस्तों जब हम पहली बार किससे मिलते हैं तो कैसे विश करते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है मेरा इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम इंट्रोडक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली क्लास में जब एंट्री करते हैं किसी इंस्टीट्यूट के, वैसा बहुत सारा ट्रिकली हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मिनिमम 10 टाइप्स के इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। किसी सेमिनार्स में जाते हैं, किसी असेंबली में, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगले वीडियो में मिलता रहेगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेगा जिससे आपको स्टार्ट करने में, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए स्टार्ट करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है मेरा डेली यूज सेंटेंसेस। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको एकदम छोटा से स्टार्ट हम लेके चलेंगे। यदि आप इंग्लिश कुछ नहीं जानते, नॉथिंग, कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं ऐसा वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में तैयार करूंगा जिससे आप स्टार्ट कर देंगे तुरंत इंग्लिश बोलना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर।
ये बेसिक स्ट्रक्चर सबके लिए यूजफुल है। इट्स बेसिक स्ट्रक्चर यूजफुल फॉर एवरीवन इफ़ यू आर ए बिगनर्स एंड इफ़ यू आर एडवांस लेवल। बेसिक में एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है मेरा एडवांस स्ट्रक्चर, वो भी सबके लिए यूज होगा, बहुत ही यूजफुल। प्रोनाउंसिएशन, अपने उच्चारणों को कैसे इंप्रूव करें, सही तरीके से इंग्लिश कैसे बोले, इसके बारे में इस पार्ट्स में बताएंगे दोस्तों। कॉमन वोकैब्स, कॉमन वोकैब्स जो सबके लिए यूजफुल होगा। देखिए लिखा है यहाँ पे कॉमन वोकैब्स फॉर ऑल, यानी सबके लिए। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप एक स्टूडेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सीखने की ज़रूरत है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बोलना, लिखना और पढ़ना सब सीख सकते हैं दोस्तों। ये कॉमन वोकैब्स पहले 2 शब्द प्रोवाइड करेंगे, 200, आफ्टर दैट 500, ऐसा इजी वे में आपको लेके चलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप एक अच्छा स्पीकर बन गए। दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, साइलेंट लेटर। कोई साइलेंट लेटर होता है लेकिन हम क्या बोलते हैं, जैसे साइकोलॉजी, तो दोस्तों लिखा जाता है पी से लेकिन पढ़ा जाता है एस, साइकोलॉजी। इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको लेके आएंगे। एब्रिविकेशन, फुल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म लेके आएंगे। जैसे बोला जाता है कि हम जा रहे हैं एफआईआर करने, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस तरह का बहुत सारा आपको मिलने वाला है स्पेशल वीडियो में। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोफोन्स, इसके बारे में बहुत डिटेल्स, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, और एक ही जो सो वर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है और उसका मीनिंग अलग होता है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है मेरा मैजिकल ट्रिक्स। आपको ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिसे आप अपने आप फ्रेम कर सकते हैं, 1000 मिनिमम सेंटेंस इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस फ्रेज एंड क्लॉज। दिस पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस केवल बताएंगे जो बोलचाल में यूज़ किया जाता है, एल्यूरिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जीडी, आप अपने पर्सनालिटी को कैसे निखार सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे वीडियो में। जीडी, ग्रुप डिस्कशन। पीए, प्लान ऑफ एक्शन। और सी, कैजुअल टॉक। These all dialogues will help you to improve your English language. Letter and application. दोस्तों लेटर और एप्लीकेशन आपको स्टैंडर्ड जो आप सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई बात नहीं। यदि आप नहीं जानते जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल, जैसे आप कहीं किसी बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना खाता स्टूडेंट बैंक आपके पास अकाउंट है उसको सेविंग अकाउंट में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह आप खाता को लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, चेक को कैसे इशू कराएंगे, बहुत सारा है, एटीएम को कैसे इशू कराएंगे, उसके लिए आपको एप्लीकेशन मिलेगा। नेक्स्ट है मेरा स्टोरी राइटिंग ट्रिक्स। आप स्टोरी अपने आप कैसे तैयार कर सकते हैं, वो कौन सा ट्रिक है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। डायलॉग्स, जिससे आप अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कहीं हम जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, अपने बच्चे को, अपने भतीजा को या किसी को भी ले जाते हैं तो हम कैसे डील करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट, पब्लिक, लोगों के बीच हम कैसे बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगा दोस्तों। इंटरव्यू टिप्स, इंटरव्यू में हमें कैसा अपना इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपका नाम, फिर एक्सपीरियंस, बहुत सारा है, आगे की वीडियो में हम बताएंगे। इंट्रोडक्शन और कॉमन क्वेश्चन, सभी इंटरव्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दोस्तों। एंकरिंग, दोस्तों आप बहुत बार देखे होंगे, कहीं पे आप जाते हैं तो देखते हैं कोई स्टेज पर बोल रहा होता है, वो एक एंकर होता है। और एंकर कौन कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, हम इंग्लिश में आपको पीडीएफ में भी चार्ट देंगे और यहाँ पे भी बोर्ड पे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। एंकरिंग, आप कैसे एक अच्छा एंकर बन सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं और लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उत्साह बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा सा रेस्पेक्टेबल पीपल बन सकते हैं और अपनी मान सम्मान पा सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों बेस्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं एंकर बनने का। सेमिनार्स में हम कैसे बोलेंगे या सेमिनार में कैसे किससे बात करता है, स्टेज पे कैसे बोला जाता है, बहुत सारा ट्रिक हम बताने वाले हैं। एसएमएस लैंग्वेज, जैसे एसएमएस हम किसी को कैसे एसएमएस ट्रिक यानी शॉर्ट फॉर्म आपको बताएंगे, शॉर्ट लैंग्वेज में आप कैसे उसको बोल सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं एसएमएस। नेक्स्ट, ये हमारा है ये। तो दोस्तों ये सभी कुछ करने के बाद आपको एक चीज़ करना होगा,
आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि जो भी हम पढ़ाएंगे उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। बिकॉज हम कुछ भी पढ़ा दें, आप कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। बिकॉज यदि आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं या नहीं जानते, चलिए जान लेते हैं। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है, अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाती है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए दोस्तों। तो एक चीज़ और दोस्तों, समय कभी वापस आता नहीं। जो एक वीडियो लेक्चर है उसको आपको हमेशा सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है, और जो भी नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं उसको कॉपी कलम लेकर यानी कि नोटबुक लेकर साथ में पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में, तो ग्रामर और स्पोकन। तो ग्रामर जो मेरा पार्ट है वो है मेरा है एक्टर, और जो स्पोकन का पार्ट है वो हमारा है एक्ट्रेस। दोनों मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जैसे एक्टर और एक्ट्रेस मिलकर एक मूवी को तैयार करते हैं, वैसे ही एक ग्रामर और स्पोकन मिलकर एक लैंग्वेज को खूबसूरती बनाता है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और वही जो स्पोकन लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज किसी के सामने आप रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक अ मूवी। जैसे एक्टर और एक्ट्रेस मिलकर मूवी तैयार करते हैं और किसी के सामने जो वो दिखाया जाता है, ऑडियंस देखकर खुश होते हैं और उसके लिए पैसा भी पेड करते हैं, वैसा ही सेम लाइक ग्रामर और स्पोकन मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं। और वही जब हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता है, और हम व्हाट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ यू कैन अचीव ड्यू टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे ग्रीटिंग के बारे में, स्पोकन का पार्ट्स ग्रीटिंग के बारे में, और जो स्पोकन पार्ट्स है उसमें लेकर आएंगे एंशिएंट क्लासिफिकेशन ग्रामर के पूरे पार्ट्स के बारे में डेफिनेशन के साथ। सो दोस्तों, परिश्रम वह चाबी है जो हर किस्मत का ताला खोलती है। दोस्तों, जब तक आप परिश्रम नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट।